नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा है आपको, लेकिन क्लास भी तो 150 हुई है। 150 क्लास। साथियों, सफर शुरू किया, सोचा नहीं था कि बिल्कुल इतनी कंटिन्यूटी रख पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने हौसला दिया, आप लोगों ने सकारात्मक ऊर्जा दी, आप लोगों ने वह नियमितता रखने की शक्ति दी, जिसके कारण यह नियमितता रही है। और आज सेकंड ग्रेड के बैच की, सेकंड ग्रेड जीके के जो पूरा ही बैच निःशुल्क करवाने का बीड़ा उठाया है, उसे उसकी 150वीं क्लास है। न रुके न थके, निरंतर चले हैं। जब शुरू किया था तो लोगों ने सोचा नहीं था कि सब जने यूट्यूब पे क्या है, सब वीडियो आते हैं, निःशुल्क ही तो आते हैं, लेकिन पूरा बैच कोई नहीं करवाता। हाँ, हो सकता है मेरे से पहले कई लोगों ने ऐसे प्रयास किए हो, मेरे बाद भी कई लोग ऐसे प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस शिक्षक धर्म को मैं निभाना चाहता हूं, उसे निभाने का प्रयास जरूर कर रहा हूं। अब कितना सार्थक है कितना नहीं, वो तो आप लोग ही बताएंगे, लेकिन प्रयास जरूर कर रहा हूं और आगे भी इस प्रयास को जारी रखने की कोशिश करूंगा। तो आज साथियों 150वीं क्लास है। आज के इस क्लास के अंदर अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से, जहां मैप की जरूरत है वहां मैप, जहां ट्रिक्स की जरूरत है वहां ट्रिक्स, सभी बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं या नए हैं, उन्हें पता नहीं है, तो प्लेलिस्ट अलग अलग बन रखी है, थोड़ी सी वहां पे आप अच्छी तरीके से देखेंगे, आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। जब गौरव ज्ञान धारा चैनल की शुरुआत की, एक 3x4 के छोटे से बोर्ड से, मतलब मार्कर वाले बोर्ड से की थी। फिर जब ये सेकंड ग्रेड बैच की पहली क्लास ली, मुझे याद है बड़ा बोर्ड लिया था 4x6 का, और 76 क्लासें उन पे दी है आपको पूरी। और उसके बाद में 77वीं क्लास से आज 150वीं क्लास पहुंच गए अपन ने पूरी डिजिटल बोर्ड पर। फिर उसके बाद में लिए, और डिजिटल बोर्ड पे जब से लिए तब से बिल्कुल आपको मतलब पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई है सारी की सारी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रयास, आप लोगों की प्रेरणा और आप लोगों के द्वारा दी गई सकारात्मक ऊर्जा, इन सभी के बदौलत ही हो पाया है। नहीं तो मैं मतलब एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर, यह मेरी तरफ से एक अदना सा प्रयास है जो आगे भी जारी रहेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ बनाकर रखा। आगे भी अपना साथ ऐसे ही रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। जहां जहां आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, चलिए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अब आ जाते हैं अपन क्लास पे। इससे पहले अपन ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, यानी कि उत्तर भारत की पूरी तरीके से पढ़ ली। अब चूंकि अपन खुद भी उत्तर भारत में रहते हैं, अपना राज्य भी उत्तर भारत में आता है, तो अपने आयोग द्वारा प्रश्न भी ज्यादातर उत्तर भारत से पूछे जाते हैं। तो उत्तर भारत की एक एक नदी को अपन ने एक एक दिन दिया, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा। वो नदी जो अपवा तंत्र उनका है भी बड़ा। यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुरानी हैं, लेकिन इनका अपवा तंत्र उत्तर भारत के मुकाबले छोटा है, या भी तो छोटी द्रोणियां हैं यहाँ की। ठीक है, तो इसमें अपन आज की एक क्लास में अपन सारी नदियां जो उत्तर भारत की प्रमुख है वो सारी पढ़ लेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं उस पूरे तरीके से अपन पढ़ लेंगे, आपको व्यवस्थित तरीके से। और ये जो स्लाइड जो भी मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, आपको संभाल के रखना। इन नक्शों को मुझे मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ में डालने में, इन नक्शों को जो मैं खुद चाटता हूं, किसी के भरोसे नहीं, लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में देता हूं इस चीज को, कि विद्यार्थियों के पास एकदम परफेक्ट मैप पहुंचना चाहिए। तो इनको संभाल के रखें, इसको मतलब बिल्कुल ऐसे हल्के में मत लेना, ये बहुत काम में आने वाली चीज है, आगे भी काम में आने वाली। चाहे आप आरएस तक का एग्जाम दोगे, ये सारी चीज काम में आएगी। साथियों, सबसे पहले अपन इनका वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, कि अब प्रायद्वीपीय भारत है ना, देखो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे तो है आपके ए यानी अरब सागर, यहाँ है बी यानी बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियां तो गिरती है इधर और कुछ गिरती है इधर। अधिकांश नदियां साथियों गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि यदि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल देखें अपन तो पूर्व की ओर है, अधिकांश उधर गिरती है। लेकिन अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती या तापी नदी कह दो, वो गिरती है इधर। यानी कि यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ गिरती है, यहाँ कच्छ का रण है। कई लोगों को पता नहीं होता कि खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण क्या है, अरब सागर के ही 2 भाग है। लेकिन जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो इनको अलग भागों में बांट देता। मैं अभी इसका नक्शा भी शामिल किया, वो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ से अब कई है ना, यहाँ पे जैसे पश्चिमी घाट है साथियों, पश्चिमी घाट आपको बताया था, पश्चिमी और पूर्वी। अब पश्चिमी घाट जो है ना, जल विभाजन का कार्य करता है। किसका? जल
विभाजन। जल विभाजन कैसे? कि जब नदियां जो है उद्गमित होकर कुछ तो जाती है बंगाल की खाड़ी में और कुछ जाती है अरब सागर में, तो वो जल विभाजन है। अब यहां से उद्गमित होकर नदियां इतना क्रॉस करके यहां भी जाती है और भ्रंश घाटियों का सहारा लेकर नर्मदा और ताप्ती यहां भी आती है। ठीक है, ये चीजें जो है समझने वाली है, लिखी हुई आपको सब जगह मिलेगी। मैं कोई बिल्कुल मारवाड़ी में क्या कोई नवादी रूप पढ़ाऊं, बाकी मिलेगी सब जगह, समझनी है। ठीक है, तो ये है स्थिति जिससे आपको एक बार ये क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब अपन आते हैं मेन मुख्य चीजों पे आते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, अरब सागर की और अपने बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है, अब अरब सागर की जो नदियां उसमें नर्मदा और ताप्ती, प्रायद्वीप की देखे तो मेन है, मुख्य है। फिर आ जाती है आपके माही नदी, लूनी, साबरमती, ये सब राजस्थान के अंदर अपन ने पढ़ी है। ठीक है, पेरियार नदी केरल की महत्वपूर्ण है, सोम, जाखम ये राजस्थान में अपन पढ़ के आए, मांडवी, जुआरी, ये सारी नदी जो है एक भारत पूजा और आती है इसके अंदर। ठीक है, भारत पूजा नदी, भारत पूजा जो है केरल तमिलनाडु की है। पेरियार नदी के बाद में केरल की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। ठीक है, भारत पूजा नदी भी। तो इनको याद करने की ये ट्रिक है, अभी देखते हैं अपन। और बंगाल की खाड़ी की नदियां जो है उनमें आपके मुख्यतः प्रश्न बनते हैं ना, तो या तो नर्मदा और ताप्ती में से या फिर इन नदियों में से। ठीक है ना, अब इनमें भी आपके जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इसमें गोदावरी स्वर्ण रेखा जिसपे हुंडरू जल प्रपात भी है, कृष्णा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी आदि ये। ठीक है ना, तो ये नदियां आ जाती है, ये ले जाती है जल किस तरफ, जिस तरफ इनको लिखा है इसी तरफ ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये जिस तरफ इनको लिखा है इसी तरफ ले जाएगी, अरब सागर की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो यहां से बनेगा वो आपको यहीं से क्लियर करना है कि कौन से अफवाह की है नदी। ठीक है, अरब सागर की अफवाह की है या बंगाल की खाड़ी की। सामान्य प्रश्न बनेगा तो यहां से हो जाएगा, आपके डिटेल में भी बनेगा, डीप भी बनेगा, तो भी मैं आपको गलत नहीं होगा इस तरीके से बता दूंगा। अब साथियों यहां पे आ गई है अपनी ट्रेडमार्क जो है ट्रिक। ठीक है, जिसे डायरेक्ट याद हो जाती है उसे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जिसे याद नहीं होती वो इसे दिन में 2 बार पानी के साथ, दूध के साथ, जैसे भी मर्जी पड़े ले लेना। ठीक है, याद हो जाएगी। चलिए अब आते हैं अपन अरब सागरीय ये नदी की ये ट्रिक है ना, ये साथियों सार्वभौमिक ट्रिक है, सब जगह मिलती है और बहुत अच्छी ट्रिक है, इसलिए मैंने भी इसको ही शामिल किया है और यही बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, सालू की मां भानुमती सोजा, बहुत आसान है। सालू की मां भानुमती, सालू की मां का नाम है भानुमती, सालू की मां भानुमती सोजा। एक परेश रावल की पिक्चर थी, नाम मुझे याद नहीं है पिक्चर का, लेकिन डायलॉग जरूर याद है। अब आगे क्या होगा देखेंगे सालू के प्रेम के अगले एपिसोड में, इस तरीके से वो बीच बीच में डायलॉग बोलता है। तो ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको सालू याद रखनी है कि सालू की मां भानुमती सोजा। ठीक है, सालू की मां। अब सालू की मां से क्या आएगा कि यहां आ जाएगी साबरमती, साबरमती। ठीक है ना, यहां आ जाएगी लूणी, लूणी जाएगी कच्छ के रण में। ठीक है, और साबरमती और माई खम्बात की खाड़ी में। ठीक, साबरमती, लूणी, और यहां पे आ जाएगी साथियों आपकी क से आ जाएगी आपकी नहीं ये साइलेंट है, ये क है ना, ये साइलेंट है। यहां से आएगी साथियों आपके माही नदी। ठीक है, माही नदी। यहां से आएगी साथियों भारत पूजा, भारत पूजा नदी। ठीक है, जिसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत पूजा नदी जिसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आएगी साथियों आपके नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, यहां से आएगी ये वाली अपने मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी। यहां से आएगी साथियों आपकी ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी। यहां से आ जाएगी सोम, और यहां से आ जाएगी जाखम। अब माई सोम जाखम की तो त्रिवेणी है। तो ये इस तरीके से आपको सालू की मां भानुमती सोजा, ये अगर पूछते हैं तो आपके ट्रिक से मतलब बिल्कुल मिक्स नहीं होगा कि ये बंगाल की खाड़ी की अफवाह की है या ये आपके अरब सागरीय अफवाह की है, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, चिंता न करें। अब देखो यहाँ पे आपको नक्शे से भी काफी चीजें समझ में आ जाएगी और आपके वैसे भी समझ में आ जाएगी ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, अब आ जाते हैं साथियों अपन बंगाल की खाड़ी के अफवाह पर। बंगाल की खाड़ी की अफवाह की ट्रिक है साथियों, मां पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी। भावुक करने वाली ट्रिक है।
माँ पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी, याद हो जाएगी ना, कहीं कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई मतलब ऐसी थोड़ी है कि याद नहीं हो, माँ पापा की गोद से रेखा की कब विदाई होगी, बस इतना से तो याद करना है। अब देखो मां से ले लेनी है आपको महानदी, दुनिया में जो महान किरदार है वो माँ ही है सबसे, ठीक है ना। पापा की जगह पा से ले लेना है आपको पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी। फिर ये वापस साइलेंट है आपके, यहां गोद से ले लेनी है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे प्राचीन नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी। फिर आ जाएगी यहां पे आपके रेखा से स्वर्ण रेखा नदी, क्या आ जाएगी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। फिर इस की से आ जाएगी आपके कावेरी, क यानी कावेरी नदी, ठीक है। ये क यानी ये क यानी आपके कृष्णा नदी, कौन सी, कृष्णा। ये ब यानी कि यहां पे आ जाएगी आपके ब्राह्मणी नदी, ब्रह्माणी या ब्राह्मणी नदी, ठीक है। और ये विदई यानी कि व से आपके आ जाएगी वेगई नदी, ठीक है, वेगई नदी। इस तरीके से आपको साथियों याद कर लेना है। अब देखो ये नदियां जो है मैं इनको इसमें डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, लगभग 8 नदियां आपको बताइए जो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब इसमें से ऐसा है दोनों याद नहीं होना ट्रिक, तो एक याद कर लेना तो दूसरी में आपको पता चल जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी की है। एक वो सालू की माँ वाली इजी है ज्यादा है, वो याद कर लेना, दोनों याद हो जाती है तो दोनों ही ठीक है, एक तो नहीं तो याद करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी। अब देखो साथियों एक बार अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ साथ अपने हिमालयी जो नदियां हैं उनको भी एक बार वापस देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले पढ़ी गंगा नदी, ठीक है। तो ये देखो गंगा, गंगा के अंदर मिली यमुना, यमुना के अंदर मिली चंबल, और यहां से ये घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह, ये कोसी भी आपको तुमुन कोसी, सुप्त कोसी इस तरीके से बताई थी। और यहाँ पे ये सोन नदी और इस तरीके से जाकर ये मिलती है यहाँ पे जो है इसके अंदर आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जिसके बाद यहाँ बांग्लादेश में इसका गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, और ये बाद में यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चोमा युंगलुंग से यहाँ से निकाली, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना गया है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ सदिया से प्रवेश करते हुए असम में ब्रह्मपुत्र कहलाई, फिर बाद में यहाँ पे आके ये गंगा में मिली तो पद्मा, पहले जमुना कहलाई फिर गंगा में मिली तो पद्मा, फिर मेघना, और इस तरीके से यहाँ पे आगे अंदर गिर गई। अब जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने पूरा बताया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गई। फिर सिंधु नदी जो है अपन ने पढ़ी, ये कैलाश की श्रेणी से यहाँ से निकलकर सिंधु नदी, और फिर बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला। अब इसमें पंच नद जो है मिठानकोट के अंदर पंच नद मिलती है, तो ये भारत पाकिस्तान के अंदर है। इसमें सिंधु जल समझौता भी हुआ है, 1960 के अंदर हुआ था सिंधु जल समझौता, इसके जल विभाजन को लेकर। और ये सिंधु, ये जो पंच नद और 5 दोआब वाला क्षेत्र का निर्माण करती है, ये कल ही अपन ने पढ़ा है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना। ये आगे मुख्य ऊपर के तंत्र, एक बार रैपिड रिवीजन हो गया। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें साथियों ये देखो आपके यहाँ पे आ गई महानदी, उड़ीसा के इधर वाली ये आ गई, और यहाँ पे ये इनके तट वगैरह आपको मैंने पहले ही बता दिए थे। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी गोदावरी, ये कृष्णा नदी है, यहाँ पे ये नीचे कावेरी नदी है, इन दोनों के बीच में पेन्नार का बेसिन है। यहाँ पे ये नर्मदा और ताप्ती जो है यहाँ खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है, माही और ये भी खंबात की खाड़ी में ले जाती है, माही और साबरमती लूणी ले जाएगी कच्छ के रण में, कच्छ के खाड़ी में यहाँ पे ले जाएगी ये अपने जल, और बाकी जो है यहाँ से निकलते हुए ज्यादातर नदियां प्रायद्वीप की इस तरीके से यहाँ इस तरफ जाती है, ठीक है। तो अब इनको अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं एक एक नदी को, ठीक है ना। ये तो शुरुआत है, एक मतलब रफ। अब इसको मैं यहाँ से ये जो इस पे नक्शे पे कारीगरी की है उसको हटा देता हूँ, ताकि नक्शा आपको जब मैं दूंगा तो एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओ। अब ये पूर्वी घाट की चोटी, महेंद्रगिरी, अन्नई मुड़ी वगैरह सब दे रखी है, जो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वो वापस पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सब कुछ हो चुका है। जो नए विद्यार्थी है वो देख लेना पुरानी क्लासेस। हाँ, अब किसी को मतलब ये चीज मानसिकता हो कि नहीं कोचिंग करने से ही अच्छी तैयारी होती तो कर सकते हैं, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूं, लेकिन जो विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं उन्हें पता, उनके कई सारे पेड कोर्स लिए हुए ऐसे कैसे पढ़े, खोलते ही नहीं है उसे, क्योंकि उनको गुणवत्ता पता चल रही है कि सिर्फ पैसे लेना ही गुणवत्ता देने का द्योतक नहीं है, गुणवत्ता तो ऐसे भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये ठीक है, चलिए ये हो गया, ये वाली स्लाइड हो गई। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे। यहाँ पे भी साथियों कुछ नदियां हैं,
ये वैसे इसलिए शामिल किया है कि आपके पास में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और जैसे अपन अभी नदियां पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको इस नक्शे की बाद में जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा है कि ये स्लाइड जो भी मैं दे रहा हूं संभाल के रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो क्योंकि 150वीं क्लास है तो कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां ही हैं। अभी जो अपन देख के आए वही चीज है इसके अंदर। ये देखो, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी मिल रही है आपके खंबात की खाड़ी में यहाँ पे, और ये जो है ब्रंश घाटियों में बहती हुई यहाँ खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। बाकी जैसे गोदावरी वगैरह ये जो है, ये सारी की सारी यहाँ से पूरा ये क्रॉस करके जैसे यहाँ पे, और फिर ये जाकर मिलती है यहाँ। अब ये कृष्णा नदी बेसिन आ गया, ये कावेरी नदी बेसिन आ गया, ठीक है, ये महानदी बेसिन आ गया, ये दामोदर नदी जो जाकर गंगा में ही मिलती है, और इसके यहाँ पे ये स्वर्ण रेखा नदी है जिस पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, और ये बराक नदी है जो सूरमा नदी के नाम से भी जानी गई। ये बाद में जाकर मिलती है कहां, गंगा, इसके ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है, इसके बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं जो अभी पिछले नक्शे में भी दिख रही थी अपन को। बस इस तरीके से थोड़ा सा, ये वेगई नदी अभी अपन ने ट्रिक में पढ़ी है, वो है ये पेरियार नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है साथियों, जब आपकी मतलब टॉपिक पे बहुत अच्छी मतलब तरीके से पढ़ लोगे ना, तो आपको भी ऐसे सीधी की सीधी याद हो जाएगी, बस कोई नहीं। अब जैसे नक्शा नहीं भी होना सामने, तब भी दिमाग में रहती है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कौन सी कहां किस तरीके से बहेगी, ये प्रश्न कहां से आता है। आप लोग भी बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप लोगों के भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये संभाल के रखना, सारी चीजें अच्छी तरीके से देख लेना। अब आते हैं अपन गोदावरी नदी पे। ठीक है, सबसे मुख्य नदी है तो सबसे पहले अपन इसको ले रहे हैं। ठीक है, गोदावरी नदी उद्गम जो है त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, या तो त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर तो इसलिए कहते हैं कि शिव जी के मंदिर के कारण। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है। ये देखो यहां से, ठीक है, त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है। उपनाम दक्षिण गंगा, देखो एक तो है दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी के लिए कहेंगे, एक है दक्षिण गंगा सीधा सीधा, तो गोदावरी के लिए। बस प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, ठीक है ना, आप फिर कंफ्यूज होते हो। तो दक्षिण गंगा या वृहद गंगा, वृहद गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये जो है साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे बूढ़ी यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यही है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको सबसे पहले लिया है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसकी लंबाई में कहीं अलग अलग आंकड़े नहीं मिलते, एक ही मिलता है, तो लंबाई भी महत्वपूर्ण है। 1465 किलोमीटर बहती है। इसका बहाव क्षेत्र देखें साथियों तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यदि अपन देखें तो और भी राज्यों से नदियां आती है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र अपन देखें तो आपके साथियों महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से फिर ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला एरिया, फिर सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे राजमुंद्री में ये बहुत चौड़ी हो जाती है। और राजमुंद्री में यदि आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि अपना तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत चौड़ी होकर फिर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी तो ये बहती कैसे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे। पूछते हालांकि कम है, लेकिन सामान्य प्रश्न इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। और सहायक नदी याद रखें, राजमुंद्री में ये सर्वाधिक चौड़ी हो जाती है, लगभग 2500 मीटर तक चौड़ी हो जाती है। ठीक है ना, अब कल एक वो गार्ज बनाने वाला मैंने आपको सिंधु नदी के अंदर बताया था ना, वो गार्ज बनाने वाला यहाँ लिखा हुआ स्लाइड पर अलग था, 5181 था, मैंने 1581 बोल दिया। ऐसी चीजें मैं हाथों हाथ टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। सही, इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाया करो। कई जना के गुरुजी मैं तो टेलीग्राम चलावा को नहीं, अरे पया थोड़ी लगे है टेलीग्राम चलाने रो, एक 5 मिनट का काम है, इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, ज्वाइन करना है, बस। पैसे थोड़ी लगते हैं टेलीग्राम पे। और भी जैसे बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, तो बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपके काम की चीजें टेलीग्राम पे डालती है। तो न सिर्फ गौरव ज्ञान धारा, बल्कि आपको और भी कोई लोग फायदा देते हैं। तो फ्री का चीज है ना, फ्री का माल लूटना है, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना है। वहां कोई पैसे थोड़ी, फीस थोड़ी है, एंट्री फीस होगी तभी अंदर लोग है, कोई पया खोचन वाला कौन है। जुड़ जाओ, फायदा ही है। ठीक है ना, तो वहां पे आप, मैं तो टेलीग्राम यूज ही कौन कर, अब व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो टेलीग्राम में क्या, व्हाट्सएप से बेहतर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है टेलीग्राम। ठीक है ना, ये तो एक तो हुआ है,
व्हाट्सएप का सभी के पास में है, इसलिए व्हाट्सएप यूज करते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे ग्रुप आपके 256 से ज्यादा नहीं बनता है, टेलीग्राम पे 50 हजार के ग्रुप बन जाते हैं। ये फायदे हैं। तो ये है साथियों। अब इसकी सहायक नदियों में पेनगंगा, वैनगंगा, क्यों इसको भी देखो अब क्या बृहद गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से, तो पेनगंगा, वैनगंगा, प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा या मंजरा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता, प्राणहिता वैसे पेनगंगा, वैनगंगा और प्रवरा इनकी, वर्धा इनकी शामिल है, उसी को कहा जाता है। इंद्रावती नदी, मनेर नदी, शबरी नदी, ये सब इसकी सहायक है। अब देखो ये मनेर नदी है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्धा, ठीक है, वर्धा वैसे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, आपको पता ही है वर्धा। ये वैनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, सबरी नदी, ये देखो ये मंजीरा या मंजरा नदी, और ये जो गहरी आपको दिख रही है ये है गोदावरी नदी। और यहाँ पे राजमुंद्री में जाकर ये सर्वाधिक चौड़ी हो जाती है और उसके बाद में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये है आपके गोदावरी नदी। मुख्यतः प्रश्न बनते हैं आपके उपनाम, और ये बाकी जो सामान्य चीज जो बताइए सामान्य ही है, इसके अंदर ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कई जने मतलब लोड बहुत लेते हैं, मैं तो कहता हूं पढ़ाई तो है ना, लोड लेके करनी नहीं चाहिए। पढ़ाई करो बिल्कुल आराम से इजी वे में, जितना लोड लोगे उतना याद नहीं होगा, सीधी सी बात तो यही है। तो लोड मत लो, लोड लेने का नहीं, लोड देने का, ठीक है। कृष्णा नदी 1402 किलोमीटर है, उद्गम है साथियों इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली कौन सी है, गोदावरी सबसे बड़ी है, ये दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है। इसका बहाव क्षेत्र साथियों देखो ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। अब क्योंकि सारी नदियां आप देखोगे तो यहाँ पश्चिम से उद्गमित होकर पूर्व की ओर बह रही है, एक नर्मदा और ताप्ती अपवाद स्वरूप इस तरफ आएगी, वो भी भ्रंश घाटियों के कारण अंदर से प्रवाहित होकर आ जाती है। इसलिए बहाव क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इस तरीके से, और आंध्र प्रदेश के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है ना। तो सहायक नदियां इनकी देखें साथियों तो कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, यानी कि प्रभा प्रभा वाली दोनों याद रखनी है। देखो कृष्णा है ना, कोई लड़की है उसकी फ्रेंड है प्रभा, तो ये घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। और देखो भीमा, ये भी ऐसा ही नाम है, मूसी ये भी ऐसा ही नाम है, तुंगभद्रा, ये सब याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है, भीमा परियोजना, बहुत आप नदी आदि परियोजना पढ़ते हो तो महाराष्ट्र के अंदर इसे पढ़ते भी हो, दूध गंगा, वरना आदि, ये ठीक है। तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसके जल हेतु यानी कि जल का उपयोग कौन करेगा, ये विवाद बहुत चलते हैं। जैसे सिंधु जल समझौता भी हुआ ना भारत पाकिस्तान के बीच में, वो वैसे का वैसे यहाँ राज्यों के बीच में। तो इसके जल हेतु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में विवाद रहा, ठीक है। फिर कृष्णा जल आयोग बनाया गया 1969 में। उसके बाद में इसके बंटवारा, जो जल का भी बंटवारा होता है कि कौन कितना उपयोग करेगा, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कावेरी नदी, इसी के साथ में साथियों लेते हैं अपन कावेरी नदी। छोटा छोटा मतलब इतना आप लोड नहीं लेना है, प्रश्न पुराने पेपर उठा के देखो, वहां से बनते हैं प्रश्न, यहीं से बनते हैं, ठीक है। 800 किलोमीटर है। अब इसमें देखो इसका उद्गम कुर्ग कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कुर्ग कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उपनाम दक्षिण भारत की गंगा, अभी गोदावरी में दक्षिण गंगा पढ़ा था, यहां पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी है, सदैव बहती है। वैसे प्रायद्वीपीय नदियां जो अपन हिमालय और वो अंतर पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि हिमालयी नदियां जो है वो सदा नीरा है और ये वर्षा पर आधारित है, लेकिन उनमें आपकी ये जो कावेरी नदी है ये सदा नीरा नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देखो साथियों, हेमावती, लोकापावनी, हैरांगी, शिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, जिसमें से भवानी और अमरावती महत्वपूर्ण है आपके। वैसे मैं यहाँ पे नदियों की, सहायक नदियों की ट्रिक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, राजस्थान वाले में दी थी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कम, ठीक है ना, इनकी सामान्य जानकारी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इसलिए ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। जितनी याद हो जाती है इजी वे में आसानी से उतनी याद कर लेना, बाकी लोड मत लेना, ठीक है। ठीक, चलिए कर्नाटक में साथियों इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, और ये नदी ऐसी है जो मतलब 3 नदियों द्वीपों का भी निर्माण करती है। नदी शहर है जिसमें आपके ये शिव समुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम, ये 3 इनको भी बनाती है, ठीक है।
कावेरी और कृष्णा के बीच में साथियों पेन्नार का बेसिन है, ठीक है, पेन्नार का। चलिए चित्र बताऊं थान, ठीक है, चित्रों के याद हो रहे हैं। ये है साथियों आपके कृष्णा नदी का बेसिन, ठीक है। कौन सी नदी? कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी साथियों आप इसमें देख पा रहे हो, तो यहां से उद्गमित होकर, ये कृष्णा है, यहां से उद्गमित होकर महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से फिर ये आ जाती है कर्नाटक, कर्नाटक से फिर ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ये भीमा नदी आकर मिलती है, भीमा इसकी सहायक है। ये सारी की सारी आपके इसकी सहायक नदियां दे रखी है, ठीक है। ये विजयवाड़ा जहां पे बसा हुआ है ये, और इस तरीके से यहाँ पे यदि देखोगे तो कृष्णा नदी का बेसिन भारत का बता रखा है, भारत के अंदर ये यहाँ पे पूरा क्षेत्र जो है वो कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। यानी कि यहां से दूरी तय करते हुए ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में इस तरीके से बहती है। ऐसे का ऐसे आपको ध्यान रखना है अपने कावेरी नदी का, ठीक है ना। तो कावेरी नदी के भी यही तरीका, कावेरी नदी भी ये यहीं से देखो, यहां से बहते हुए और ये यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कावेरी की ये भवानी और अमरावती, ये देखो अमरावती और भवानी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी सहायक नदियों में इंपोर्टेंट है। बाकी जो आपको सामान्य तथ्य बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कावेरी और इसके। अच्छा, कावेरी से रिलेटेड और भी तथ्य है वो देख लेते हैं पहले। एक तो कावेरी जल विवाद, ये तो है आपके शिव समुद्रम, ठीक है ना। कावेरी जल विवाद किस चीज के मध्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जब कृष्ण आयोग बिठाया और कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल तमिलनाडु को देना निश्चित किया गया। सर्वाधिक जल का फायदा तमिलनाडु को। तो ये है सामान्य जानकारी, थोड़ी सी ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कि यह 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। एक तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम, ठीक है, ये 3 नदी द्वीप। और ये जो है जलप्रपात, ये शिव समुद्रम जलप्रपात ही है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, ये शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। चलिए कावेरी नदी पढ़ ली सारी की सारी, बस इतनी ज्यादा आप जैसे पढ़ने बैठते हो कि सर याद नहीं होती, याद क्या करना है क्या नहीं करना है वो ही पता नहीं चलता, इसलिए याद नहीं होती। तो अपन ये भी देख रहे हैं, साथ में नक्शे से भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से कैसे बह रही है नदियां। अंतिम नक्शा और बताऊंगा आपको, उससे और भी बढ़िया क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें, ठीक है। महानदी, महानदी साथियों 851 किलोमीटर बहती है। बहती कहां है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो सिहावा छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, उड़ीसा में बहते हुए पारादीप, ठीक है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहां से ये उद्गमित होकर पारादीप के पास में, यहाँ छत्तीसगढ़ से उद्गमित होकर पारादीप के पास यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, कटक इसके किनारे ही है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस पर भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध बना हुआ है, और हीराकुंड बांध साथियों कहां बना हुआ है? उड़ीसा के अंदर बना हुआ है, और लगभग ये 4800 मीटर लंबा है, ठीक है, लगभग 4800 मीटर लंबा है। सहायक नदियां इसकी शिवनाथ, हसदो, ईव, जोंकिंग। बहुत कम प्रश्न बनते नहीं है, लगभग महानदी की सहायक नदियों से प्रश्न नहीं बनते। ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और ये कटक वगैरह ये आपकी थोड़ा सा याद रखना है। संबल और कटक, संबलपुर और कटक ये इसके महानदी के किनारे 2 शहर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थोड़े से याद रख लेना। अब आ जाते हैं साथियों अपन नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब नर्मदा और ताप्ती, ये अभी तक पढ़ी वो तो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा और ताप्ती, ये है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले साथियों बता दूं आपको, इस चित्र पे ध्यान देना, एक तो होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी, यानी कि ज्वार नदमुख, ठीक है। तो बार बार आता है ये शब्द पढ़ने को कि एस्चुरी का निर्माण करती है और कुछ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा वगैरह ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, बंगाल की खाड़ी की अधिकांश। ये इस तरफ जो है नर्मदा ताप्ती वगैरह ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या है? सिंपल सी भाषा में समझना कि जब नदी आ रही है और नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है, ठीक है, समुद्र है वही है, नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि नदी जो है बहुत सारी धाराओं में विभक्त होकर समुद्र के अंदर मिल जाती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है।
जब समुद्र का पानी आगे आकर नदी के अंदर मिलता है तो वो एस्चुरी का निर्माण होता है, उसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। ठीक है, अब ये अच्छा, ये यहाँ पे तो चलिए मैं आपको इस स्लाइड पे लेके जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आपको व्यवस्थित पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे, ये तो है डेल्टा। ठीक है, ये तो है आपके डेल्टा, डेल्टा का निर्माण। ठीक है, ये तो है, देखो यहां से नदी आ रही है और बहुत सारी धाराओं में विभक्त होकर ये समुद्र के अंदर मिल रही है यहां से। ठीक है, बहुत सारी धाराओं में बटकर समुद्र के अंदर मिल रही है, यानी कि ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है एस्चुरी के अंदर, कि समुद्र का पानी आगे होकर नदी में मिलने जा रहा है। देखो नदी वहां से आएगी लेकिन समुद्र का पानी आगे होकर नदी में मिलने जा रहा है, तो ये ज्वार नदमुख है, यानी कि ये एस्चुरी है। इससे बढ़िया आपको नहीं समझ में आ सकता इसमें कि क्या अंतर है, ये सीधा सीधा अंतर है, ये चित्र देख लेना। ठीक है, तो ये अंतर है साथियों इसमें। अब आ जाते हैं अपन वापस इस स्लाइड पे। नर्मदा नदी उद्गम होता है अमरकंटक विंध्याचल एमपी से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से यहां से उद्गम होता है इसका, और जबलपुर में इस पर साथियों धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? धुआंधार, यहाँ बेड़ा घाट के पास में। ये देखो जबलपुर और यहाँ बेड़ा घाट। बेड़ा घाट में है ना, ये संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है और इसी पे धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है, ये बेड़ा घाट जबलपुर। तो यहाँ अमरकंटक से आगे बढ़ते हुए बेड़ा घाट जबलपुर पे इस पे धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही चलती है, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। अब इस चित्र पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे ये भारत का ये वाला नक्शा आपको दिमाग में तो आ रहा है ना, ये गुजरात वाला नक्शा है, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो भाग है ये है आपके कच्छ का रण यानी कि कच्छ की खाड़ी, और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये है आपके खंबात की खाड़ी। अब कई लोगों को पता नहीं होता ना, है दोनों किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। लेकिन है किसका? कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, ये दो भाग है यहाँ पे, ये अलग इनको करता है। ये मतलब ये सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है गुजरात का, ये इनको अलग करता है। इधर वाला खंबात की खाड़ी है, ऊपर वाला कच्छ का रण है। समझ में आ जाएगा ना? अब कोई समस्या होनी नहीं चाहिए कि कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी के गुरुजी आज दिन तक ध्यान ही कौन हो, बाकी आज ध्यान पड़ गो तो जब जगे जब सवेरा, आज भी पता चल गया ना, अब आगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई ये मध्य प्रदेश से आती है यहाँ महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा देखो, ये जो बॉर्डर है ये महाराष्ट्र थोड़ा सा यहाँ से, और फिर गुजरात में बहते हुए ये वाला कौन सा क्षेत्र आ गया? ये यहाँ, ये खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में देखो जाती हो तो जानवरों के नाम, जैसे है ना जंगल के जानवरों के नाम होते, वैसे नाम वाली सहायक नदियां हैं। देखो हिरण, हथनी, शेर, बंजर, बंजर ने बंदर पढ़ लो तो बस बरनार, दूधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। हिरण, शेर, हाथी, बाती, ये सब। देखो कितना आसान है पढ़ना, यदि आसान करना चाहे तो। कठिन करना चाहे तो जाने का 100 किलो और बांट मेलियो माता मदार पढ़नो पड़े, याद ही नहीं मैं यूं करे कहना कैसे याद करूं। मैंने देखे हैं ऐसे कई विद्यार्थी कि लोड इतना लेते हैं, याद कुछ भी नहीं होता। आराम से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, नियमितता होनी जरूरी है, पढ़ाई को एंजॉय करो, बोझ मत समझो। देखो संघर्ष होना जरूरी है, जीत या हार कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन संघर्ष होना जरूरी है कि हम लड़े हैं, हमने प्रयास किया है, तो मन में कभी पछतावा नहीं होगा। पास फेल ये सब चलता रहता है, कोई सफल होगा कोई असफल होगा, जो पार्ट ऑफ एग्जाम, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, लेकिन संघर्ष करना जरूरी है। अपने प्रयास किए बिना हार जाना बहुत दुखदायी होता है कि हमने प्रयास ही नहीं किया, फिर तो हार निश्चित है। संघर्ष से याद आया, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। ठीक है, तो यदि हो सका तो शाम को एक वीडियो अपलोड वाला ही, लाइव नहीं आऊंगा, अपलोड करके आपको महाराणा प्रताप के जीवन से अनछुए कुछ पहलू आपको बताने की कोशिश करूंगा, और परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो एक रैपिड रिवीजन टाइप में अपन क्लास देने की मैं कोशिश करूंगा, जो आपके बहुत फायदेमंद होने वाली है। कोशिश करूंगा, यदि देखो फिक्स नहीं है, समय सेट हो गया तो मैं दे दूंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो संघर्ष का परिचय था वो, ठीक है ना, स्वाभिमान का परिचय थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी,
ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है, 724 किलोमीटर है, उद्गम बैतूल एमपी से। अब वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हो रही थी, ये बैतूल एमपी से, ठीक है ना, बैतूल जिले से होती है। मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र, इनको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, पहले महाराष्ट्र बाद में गुजरात कर लेना, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके किनारे गुजरात का प्रमुख शहर सूरत बसा हुआ है, ठीक है ना। सूरत कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता है, कपड़ों के उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं यहाँ पे, तो सूरत इसके किनारे बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियों में ज्यादा याद नहीं रखना, गिरना और अरुणावती याद रख लेना। ये देखो, ये तापी नदी है, ये रही आपके तापी नदी, ठीक है, तापी या ताप्ती। ये नर्मदा बह रही है, ये दामोदर नदी है जो गंगा में मिलती है, महानदी है, कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है, ठीक है। यहाँ बीच में इधर पेन्नार का बेसिन है, यहाँ ये सतलज आ गई, सतलज के साथ में सिंधु वाली को आ गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये है आपके डेल्टा, डेल्टा, और ये है आपके एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा क्या है, आज काफी सारी चीजें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई होगी दिमाग में, जो नहीं रहती है। अब साथियों ये ध्यान रखना, काफी सारे विद्यार्थी टेक्निकल टीम पे बहुत सारे मैसेज करते हैं अनावश्यक, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी समस्या का जवाब देते हैं, बाकी कुछ नहीं। कुछ बुक्स का करते हैं, कुछ क्लास का करते हैं, कुछ कोई भी करते हैं। ऐसा है, वो सिर्फ तकनीकी समस्या के लिए नंबर दिए हुए तो तकनीकी समस्या ही देखेंगे। यदि आप अनावश्यक मैसेज करते हो तो बेचारे जिनको वास्तव में ऐप में तकनीकी समस्या आ रही होती है वो प्रभावित होते हैं, उनको लेट जवाब मिलता है और आपको जवाब वहां से वैसे नहीं मिलना है। तो कई विद्यार्थी उनको मैसेज करते हैं तो हमें सर से पूछना है, तो कैसे पूछे। देखो ऐसा है कि 1.5 लाख से अधिक है आपकी संख्या और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पूछना है, ठीक है। तो मैं इसीलिए टेलीग्राम के जरिए और वीडियो के जरिए हर वो चीज बताने की कोशिश करता हूं जो विद्यार्थियों का सामान्य प्रश्न होता है। अब कई लोगों के पर्सनल प्रश्न होते हैं तो देखो उसका कोई इलाज नहीं है साथियों, थोड़ा सा आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यदि आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो दुनिया बड़ी जाली में आपका फायदा उठा लेगी, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर बनो। मैं देखो मतलब मेरे ऊपर भी आप इतने निर्भर नहीं हो सकते। कल की लाइव क्लास में एक जने ने कहा भी था कि 2 दिन तो ऐसे व्यर्थ कर दिए सर ने, या इससे बढ़िया तो पढ़ाना ही शुरू कर दे। तो पढ़ाने को तो देखो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है, मेरे पढ़ाने के अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। सिर्फ मेरे भरोसे रह जाओगे तो सफल नहीं हो सकते, अपने भरोसे रहना है। किसके? खुद के भरोसे रहना है, खुद को प्रयास करना है, खुद के लिए। कोई प्रयास नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। मैंने तो कहा है कि सिर्फ 5% ही मेरा सहयोग काम आने वाला है, 95% सहयोग सिर्फ और सिर्फ आपका काम आने वाला है। तो खुद की मदद खुद करो। मैं मेरा प्रयास 100% दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, सारी चीजें जैसे ऑनलाइन मैं वीडियो में बता देता हूं, वही सवाल वहां पूछे जाते हैं। तो या तो आप देखते नहीं हो, स्किप करते हो, ठीक है। तो अब उसमें मेरी तो गलती नहीं है या मेरी टीम की गलती नहीं है। वो बेचारे सेवा के उद्देश्य से रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के काम करने लगते हैं। मिलना क्या है? 100% में से 20% तो यही कहेंगे कि खुद के हित के लिए कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सहयोग करें, सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अनावश्यक मैसेज वहां बिल्कुल नहीं भेजें, वो जवाब नहीं देंगे। फिर आपको देखो बुरा भी लग सकता है कि सर की कैसी टीम है, हम पूछ रहे हैं जवाब ही नहीं दे रहे। सारी की सारी चीजें टेलीग्राम पर हाथों हाथ बताई जाती है। अब मैंने कम से कम है ना अभी 3-4 दिन की लगातार क्लास में आपको टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी आपके कई सारे सर कहां से लें, कैसे लें, सारी बताइए। ये जीजीडी ऐप है, इस पे मिलेगी। गौरव ज्ञानधारा प्ले स्टोर पे ऐप है, इस पे मिलेगी। समझ में नहीं आता है, पेमेंट करना नहीं जानते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हो, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आसपास मोबाइल चलाने वाले खूब मिलते हैं, किसी की भी मदद ले लो, कोई भी हेल्प कर देगा। 5 मिनट का काम है तो वहां से हेल्प ले लो, क्योंकि टेक्निकल टीम है ना आपकी, यदि कोई तकनीकी समस्या वो देख सकती है, आपको ये सिखा नहीं सकती कि अब आपको ये प्रोसेस करना है, इसके बाद ये करना है, वो नहीं सिखा सकती। इसके लिए आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आपको अपने खुद को मतलब थोड़ा सा और मेहनती बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप मेहनती नहीं हो, आप मेहनती हो, बहुत हो, लेकिन थोड़ा सा और मेहनती अपने आप को बनाना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि अनावश्यक कमेंट, अब देखो मैसेज करके आपका खुद का भी समय व्यर्थ होता है। आप इंतजार करते हो कि कब जवाब मिलेगा, और फिर मान लो नहीं भी मिला जवाब, क्योंकि ये जिसका जेन्युइन अगर कोई है तब तो जवाब उसको दिया भी जाता है।
नहीं भी मिला, समय व्यर्थ होता है ना इंतजार करने में, मत करो, खुद आत्मनिर्भर बन जाओ। कोई जैसे कंफ्यूजन भी है, कई चीजों में कंफ्यूजन होता है, सवालों में, टेस्ट से रिलेटेड भी, हालांकि सब दिए लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो आपके कंफ्यूजन हुआ, वो भी वहां पे पूछने से मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? मैं तो 24 घंटे वहां पे बैठा नहीं, तो वो तो यही कहेंगे आपको कि दिस इज टेक्निकल टीम एंड प्लीज कोऑपरेट। वो आपको नहीं बताएंगे, आपको अपने स्तर पे देखना है। यदि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी खोजबीन करो, या फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज है। और खोजबीन करोगे तो पता चल जाएगा कि इस प्रश्न के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, वहां से ये चीज निकलकर ऐसे आई है। तो गुणवत्ता है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी गुणवत्ता है, उसके लेवल का आपको बनना पड़ेगा। 7,000 प्रश्नों में से लगभग 90% प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, लेकिन उसके लेवल का आपको बनना पड़ेगा, उसको पढ़ने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक साथियों, थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि बहुत देखो जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, हमारी तो वो की वो संख्या है, तो वहां पे मतलब जो जिसके वास्तव में कुछ तकनीकी इशू होता है उसको जवाब देने में देरी हो जाती है, इसलिए कहना भी जरूरी था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझोगे, ठीक है, नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव में लेना, समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।